क्या आप नाम जपते हैं? क्या आप राम नाम जप के साधक हैं? तो निश्चय मानिए आपके जीवन में ये दो बातें अवश्य आएंगी। और यदि आप इनको पार कर लेते हैं, इन दो विघ्नों के उस पार पहुंच जाते हैं, तो आपको परमानंद की प्राप्ति, परम तत्व की प्राप्ति, आपका परम लक्ष्य निश्चय प्राप्त हो जाएगा। ये दो बातें कौन सी हैं? ये दो विघ्न कौन से हैं जिनसे बचकर साधना को सिद्धि तक पहुंचाया जाता है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान के अनुसंधान में चलने वालों को दो बातें स्वाभाविक रूप से छोड़नी होती है। यह है भय और प्रलोभन। भय किस बात का? संसार में जब जीव रहता है तो अपमान का भय, अपनों के छूट जाने का भय। जब ये भय छूट जाते हैं और केवल अनुराग, प्रेम उत्पन्न हो जाता है परमात्मा के लिए, तब ये विघ्न दूर होता है। दूसरा विघ्न है प्रलोभन। जीव को सम्मान की, अपनेपन की, अपने को सर्वोच्च स्थापित करने की एक लालसा बनी रहती है। जब आप इस साधना के पथ पर पथिक बनकर चलने लगते हैं, तो आपको निश्चय ही इस प्रलोभन का त्याग करना होगा। जब आप इन दोनों बातों को छोड़ते हैं, तो आप प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए एक अद्भुत कथा के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान के मार्ग में चलने वालों की ये दो विघ्न कैसे दूर होते हैं? ध्रुव, हम सभी ध्रुव की कथा जानते हैं। एक छोटे से बालक ने प्रभु से कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति से, संकल्प से प्रेम किया, आराधना की और प्रभु की प्राप्ति की। ध्रुव निश्चय कर चले कि माँ जानती नहीं है, बच्चा है, वापस आ जाएगा, किंतु उन्हें समझाया कैसा प्रभु का स्वरूप है, कैसे प्रभु को प्राप्त किया जाता है, और ध्रुव वन में चले गए। जब वे रास्ते से जा रहे थे तो नारद जी ने देखा और विचार किया कि अगर ये अधिकारी है तो मंत्र देता हूं, अन्यथा बात करूंगा तो लौट जाएगा। नारद जी गए और पूछने लगते हैं, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बालक ध्रुव ने कहा, भगवान से मिलने जा रहा हूं मुनि। नारद जी ने फिर प्रश्न किया, भगवान से मिलने? जानते हो भगवान कहाँ है, कैसे हैं? वह बोला, माँ ने बताया कमल के पत्तों के समान भगवान के विशाल नेत्र हैं, वे मधुवन में निवास करते हैं। मैं वहीं जा रहा हूँ मुनि, भगवान से मिलने के लिए। नारद जी ने कहा, क्यों जा रहे हो? तब बालक ध्रुव ने सारा वृतांत सुनाया कि किस प्रकार वे अपने पिता की गोद में बैठे थे, विमाता ने उतारा, और किस प्रकार सारी बातचीत हुई। नारद जी ने समझाया, बेटा वापस चलो, मैं तुम्हारे पिताश्री को समझा दूंगा, तुम्हें कहकर राज्य दिलवा दूंगा। उन्होंने कहा, मुझे भगवान से लेना है, आपसे नहीं। मुझे भगवान से मिलना है, उनसे बात करनी है। वह तनिक भी इस प्रलोभन में नहीं आया बालक ध्रुव कि राज्य के प्रलोभन में, पिता की गोद के प्रलोभन में। नारद जी ने भय दिखाया, बोले, बेटा जंगल में माँ नहीं होगी, अजगर होंगे, बाघ होंगे, सुअर होंगे, न जाने कितने जानवर, भूत प्रेत, बड़ा बीहड़ है वन, खाने पीने को नहीं मिलता, दुख पाओगे, घबराओगे, रोओगे, तब आ जाओगे। उसने कहा, सब कुछ होगा वहां, पर भगवान तो है ना वहां, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा मुनि। नारद जी ने कहा, एक बार फिर सोच लो। ध्रुव जी कहने लगे, मैंने सोच लिया है, मुझे भगवान से मिलना है, मैं अवश्य जाऊंगा मधुवन में। नारद जी ने सोचा, न भय से आने वाला है, न प्रलोभन में आने वाला है, ये तो सच्चा साधक है। नारद जी ने बालक ध्रुव पर कृपा करी और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा कि इसका जप करना, तुम्हें अवश्य भगवान के दर्शन होंगे। ध्रुव जी ने ऐसा ही करा। 6 माह में उन्होंने इस मंत्र के प्रभाव से प्रभु के दर्शन कर लिए। ऐसा ही है ये साधना का पथिक। इस पथ पर चलने वाले प्रत्येक नाम जापक को, प्रत्येक साधक को संसार का भय, संसार का प्रलोभन दोनों त्यागने होंगे। केवल और केवल परमात्मा के चरणों का आश्रय लेना होगा। नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपना होगा। तभी इस पथ पर सिद्धि मिल सकती है, तभी अपना परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति पूर्ण हो सकता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।